Hello everyone, today we are going to start exercise 7.1 of class 9. Now we start with question number 4. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC congruent triangle CDA. हमें इस क्वेश्चन में ये फिगर गिवन दे रखे है जिसमें कहा गया है L and M are two parallel lines. L और M जो है ये दोनों पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q, वो भी पैरेलल लाइंस हैं. शो दैट ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है CDA के. ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है. अब देखिए, हमें पता है ये दोनों पैरेलल लाइन है. जब पैरेलल लाइन होती है ये Z बनता है तो ये इक्वल हो जाता है एंगल. ठीक है, कौन सा एंगल कहलाते हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये अल्टरनेट एंगल, इसे मैं 1 और 2 ले लेती हूँ, तो ये एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि L पैरेलल है M के. इसी तरह से अब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, यहाँ पर भी ये Z बन रहा है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के. तो इसको मैं नाम दे देती हूँ 3 and 4. ठीक है, 1 2 के इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल, एंड 3 4 के इक्वल हो गया ये भी अल्टरनेट एंगल. और AC दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है. तो ठीक है, तीनों चीजें हो गई हमारे पास. चलिए हम लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, जिसके अंदर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के. तो ABC में कौन सा है? एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के. तो हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. रीजन क्या होगा? उसका भी रीजन यही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AB भी पैरेलल था, सॉरी P पैरेलल था Q के. ठीक है, और थर्ड इसमें हमारा क्या होगा? AC इक्वल टू AC. ये क्या है? कॉमन. तीनों आ गए, दो एंगल आ गए हमारे पास और एक साइड. तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया ना. ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA. ASA एंगल साइड एंगल रूल. ठीक है, बस छोटा सा क्वेश्चन था ये, हैंस प्रूव्ड. Now, fifth question is, line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB congruent to triangle AQB, and second part BP equal to BQ or B is equal distance from the arms of angle A. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये हमें फिगर इसमें गिवन है जिसमें कहा गया है L जो लाइन है इसके ऊपर B एक पॉइंट है और ये जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. तो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो ये इसका मतलब हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के. मैंने इसे नाम दे दिया एंगल 1 और 2. तो जब L लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2. ये हमें गिवन है. अब आगे BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. एंगल A के जो आर्म्स हैं, आर्म कौन कौन से हैं? AP और AQ. इसके ऊपर ये B से लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. अब हमें शो करना है APB कॉन्ग्रेंट है AQB के. APB कॉन्ग्रेंट है AQB के. कर सकते हैं हम इजिली. ये तो हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और हमें ये भी दे रखा है ईच 90, और इसमें AB क्या है? कॉमन. कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा. चलिए करते हैं. इन ट्राइंगल APB
एंड ट्राइंगल ए क्यू बी में। अब ए पी बी में एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, ये क्या है गिवन, हमें दे रखा है ना कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एल लाइन एंगल ए को, तो ये हमें गिवन दे रखा है। और हमें दे रखा है एंगल पी इक्वल है एंगल क्यू के, ये ईच 90 डिग्री के हैं। और ए पी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। अब यहाँ पर दो एंगल हैं और एक साइड है, इसलिए ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के। ये हमारा आ जाएगा, ये दो एंगल हैं और एक साइड है, तो एंगल साइड रूल। फर्स्ट तो हमारा ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट था बी पी इक्वल टू बी क्यू, या फिर हम कह सकते हैं बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी जो है, जो एंगल ए के आर्म्स हैं ए पी और ए क्यू पर इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमें यही प्रूफ करना है बी पी इक्वल है बी क्यू के। तो वो कब होगा, जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ये बाय सी पी सी टी से बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। तो सेकेंड पार्ट में ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर बी पी इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं हैंस बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स of angle A. Now next question में हमें फिगर गिवन दे रखे हैं जिसमें कहा गया है AC इक्वल है AE के, AC इक्वल है AE के एंड AB इक्वल है AD के। अब और हमें गिवन क्या है BAD ये एंगल इक्वल है EAC के, ठीक है। अब शो करना है हमें BC इक्वल है DE के, BC ये वाली लाइन इक्वल है DE के। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल ऐसे ढूंढेंगे इसमें जिसको कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये बाय CPCT से प्रूफ हो जाए, ठीक है। अब वो कौन से ट्राइंगल ले सकते हैं हम, BC कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, BC आ रहा है ABC इस वाले ट्राइंगल में, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ये BC। एक तो ले लेंगे हम ये ट्राइंगल, और DE ये आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। हमें इस वाले ट्राइंगल को ABC ट्राइंगल को प्रूफ करना है ADE के, ठीक है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या इसमें कुछ गिवन है, यस। हमें ABC ट्राइंगल में AB और ADE ट्राइंगल में AD गिवन है, इसी तरह से इस ट्राइंगल में AC और इस वाले ट्राइंगल में AE इक्वल गिवन है, और हमें एंगल भी गिवन है। लेकिन एंगल में देखिए ABC के लिए हमारे पास ये होना चाहिए, जब तो ये पूरा एंगल बनेगा। और इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में भी इसके साथ साथ ये एंगल होना चाहिए, जब भी ये पूरा एंगल बनेगा। इसका मतलब दोनों एंगल्स में अगर हम DAC ऐड कर दें तो हमें दोनों ट्राइंगल में एंगल मिल जाएगा। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC, ठीक है। अब हम दोनों साइड क्या ऐड कर देंगे, DAC, BAD इसमें भी एंगल कर देंगे ऐड DAC, इसी तरह से EAC इसमें भी ऐड कर देंगे DAC। अब BAD में DAC ऐड कर देंगे, BAD में DAC ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया, BAC, पूरा एंगल बन गया BAC। इसी तरह से EAC में ADE ऐड करा, तो ये कौन सा एंगल मिल गया हमें, DAE,
एंगल डी डी ए ई, ये ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इजीली प्रूव कर पाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, जिसके अंदर हमें गिवन है ए सी इक्वल है ए ई के गिवन, और हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी हमें गिवन है, और एंगल हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी ए ई के फ्रॉम इक्वेशन 1। प्रूफ हो गया, दो साइड और एक एंगल। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई। कौन सा है? दो साइड है और एक बीच का एंगल है, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसका मतलब बी सी इक्वल हो गया डी ई के बाय सी पी सी टी। देयरफॉर बी सी इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, हो गया प्रूफ, hence proved।